Evening, everyone. So, we are starting. Very good evening. We are starting our organic chemistry. Today, we are studying cyclic compound. Cyclic compounds. Here, we are taking some example. Three carbon atom and containing only single bond. Beta, you can see that two valency इन सबकी ऑक्यूपाइड हो गई, यानी कि अभी दो वैलेंसी बाकी हैं, है ना। यानी कि आप दो वैलेंसी इस पे लगाएंगे, दो वैलेंसी इस पर और दो वैलेंसी इसके ऊपर। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये पक्का एल्केन होगा, क्योंकि जिसमें होते हैं सिंगल बॉन्ड उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन कहते हैं, है ना। बट ये क्या है? साइक्लिक कंपाउंड, तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। बेटा वैसे मेथ एथ प्रो, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। बट यह है साइक्लिक, तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। इज इट क्लियर? इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए फॉर्मूला क्या होगा? C3H6। इज इट क्लियर? C3H6। अब हम लेते हैं चार कार्बन एटम, फोर कार्बन एटम। कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। अब क्या होगा? दो हाइड्रोजन इसके पास, दो हाइड्रोजन इसके पास, दो हाइड्रोजन इसके पास, और दो हाइड्रोजन इसके पास, और इनके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड। अच्छा, जो ऊपर वाला था उसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, CH2, CH2, CH2। इज इट क्लियर? स्केलेटन एंड कंडेंस्ड फॉर्म। नाउ बेटा इसको भी हम लिख सकते हैं CH2, 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 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड दिस सिंगल बॉन्ड। इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन। नाम क्या होना चाहिए इसका? ब्यूटेन। बट ये कैसा है? ये है क्लोज्ड, तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म। अब आपने यहाँ पर एक गौर किया होगा बात पर कि इसका फॉर्मूला कितना आया? C4H8। इसका मतलब जितने भी साइक्लो एल्केन्स हैं, कौन से हैं बच्चों? साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स हैं, उनका फॉर्मूला क्या बना? उनका फॉर्मूला बना CnH2n। आपको मैं याद दिला दूं, कल हमने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड से, एल्केन जिनका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। फिर क्या था? एल्कीन, इनका जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2, सॉरी CnH2n। और फिर क्या था?
एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2। तो हम देख पाएंगे कि साइक्लोएल्केन और एल्कीन दोनों का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इज इट CnH2n, यानी कि CnH2n किस किस को रिप्रेजेंट करता है? दो प्रकार के कंपाउंड, साइक्लोएल्केन और एल्कीन। बेटा क्लियर? प्लीज कंफर्म। ओके, गुड। यस, अब हम सीखेंगे कुछ IUPAC ने। देखिए, नाउ हम देखेंगे IUPAC ने। IUPAC नेम से पहले कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि बेटा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन एंड तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। बेटा, इसका नाम क्या होता? एक हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2, 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 CH2। इसमें है कितने? यस, इट इज साइक्लोपेंटेन। एंड अगर हम बनाते हेक्सागन लाइक दिस, कार्बन, 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 H2, 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 H2 and H2, CH2, 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 CH2। ओके, सो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। नाउ अब हम देखेंगे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड। आपने शायद पढ़ा हो कि एरोमा का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में मीनिंग किसी को पता है क्या? एरोमा, एरोगमा का मतलब होता है खुशबू। यस, एरोमा मीन्स खुशबू, अ प्लेजेंट स्मेल। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अच्छी खुशबू आती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में एक रिंग होती है, हेक्सागोनल रिंग। आई एम शोइंग यू। बेटा, कार्बन, 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 कार्बन। बट यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड नहीं होते हैं। उसमें क्या होते हैं? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। जैसे कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। अब आप देखिए, जितने भी कार्बन हैं सबकी तीन तीन वैलेंसी ऑक्यूपाइड हो चुकी है। सभी कार्बन की फ्री वैलेंसी ऑक्यूपाइड हो चुकी है। तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H, 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 H। इसका नाम होता है बेंजीन रिंग। इसको क्या बोलते हैं बच्चों?
बेंजीन को रिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बेंजीन रिंग। वेरी गुड। और ये हमारी इच्छा है कि हम डबल बॉन्ड कहाँ बनाएं। हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। नाउ कार्बन 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 कार्बन, एक एक बनाएंगे हम। पहले सिंगल बॉन्ड बना दिया हमने। अब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पहले हमने यहाँ पर लगाए थे, तो इस बार हम ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके बॉन्ड बना सकते हैं। देन सी एच, सी एच, सी एच, सी एच, सी एच, सी एच, ये भी क्या है, बेंजीन रिंग। आपको बता दूं मैं, हमने अपने अब एक बार तो बॉन्ड इस तरह लगाया, लेफ्ट वाले डायग्राम की तरह। एक बार हमने बॉन्ड इस तरह लगाया, राइट वाले डायग्राम की तरह। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप अपने रूम में बैठे हैं, ऊपर चल रहा है फैन, तो जो ब्लेड्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। फैन बहुत स्पीड से रोटेट करता है ना। बिल्कुल इसी प्रकार, तो आपको इसकी शेप कैसे नजर आती है, सर्कुलर शेप। व्हेन यू सी योर फैन मूविंग, आई मीन रोटेटिंग, देन you see the shape of the fan circular, is it? Now बिल्कुल इसी प्रकार ये बॉन्ड भी कभी फर्स्ट वाली पोजीशन में, कभी सेकंड वाली पोजीशन में, फिर दोबारा फर्स्ट, फिर दोबारा सेकंड, फिर दोबारा फर्स्ट, फिर दोबारा सेकंड। ये, हाँ जी, ये जो प्रोसीजर है बहुत स्पीड से चलता है। ऐसा लगता है कि एक सर्कल बन गया बीच में। क्या बन गया, सर्कल। तो इसका डायग्राम इस तरह भी बनता है। मैं आपको बना के दिखाता हूं। कार्बन 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 कार्बन, दिस इज द सिंगल बॉन्ड, दिस इज द सिंगल बॉन्ड। नाउ बेटा, बीच में हम सिंपल एक रिंग बना देंगे बस। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेंजीन रिंग। मतलब तीनों ही डायग्राम है, तीनों ही, और फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी फिक्स नहीं होता, या आपस में ऑल्टरनेटली चेंज होते हैं। तो उसका डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। नाउ ये दोनों के, तो दीज आर द बेंजीन रिंग्स, एंड ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और जो सेकंड स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोमर्स। दे आर द आइसोमर्स। आई एम डिलीटिंग दिस। बेटा व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? आई एम writing the definition. An atom or group of atoms which determines the properties of organic compounds of an organic
compound is known as functional group. An atom or group of atoms which determine the properties of an organic compound is known as functional group. Now, I'm writing some functional group. Single bond Cn, single bond Br, single bond I. Beta, these are known as halogen. Do you remember halogen? 17th group element. So, this is called halo, functional group. Halo means halogen. Halo. Now, beta, single bond OH. This is known as alcohol, alcohol group. Now, single bond, that is a third group. I'm writing here. Single bond CHO, beta. This is called aldehyde, aldehyde group. Now, C double bond O, and one single bond here, one single bond here. This is known as ketone. This is known as ketone. And single bond COOH. This is called carboxylic acid. Carboxylic acid group. और इसको हम कुछ अलग तरह से भी लिख देते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैं आपको लिख के दिखाता हूं। COH double bond O single bond. Shall I write again? C single bond OH double bond O and here single bond. This is known as carboxylic group. Now beta, we will do IUPAC nomenclature. Beta, what is the meaning of nomenclature? To give names. IUPAC. Beta, what is the full form of IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. What is the full form? We are taking some example first. Beta, CH2 double bond CH2. Now we are taking some examples. CH2 double bond CH2. Here there are two carbons. So we will write here eth, and मैं आपको याद दिला दूं, सिंगल बॉन्ड में लगता है एन, डबल बॉन्ड में इन, डबल बॉन्ड में इन, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन। तो यहां पर क्या लगेगा? इन। तो उसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा
इथीन। नाउ CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। बेटा इसमें कितने हैं? इसमें है 3 कार्बन। तो प्रोप, और यहाँ पर कितने हैं? डबल बॉन्ड। यहाँ पर है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या लगता है? इन। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। नाउ वी आर टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स। CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2। बेटा इसमें कार्बन कितने हैं? 4। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। क्या लग जाएगा? ब्यूट। और यहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो लग जाएगा इन। क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। अब हम एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। CH डबल बॉन्ड, सॉरी, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH। बेटा मैंने आपको बोला था, जहाँ सिंगल बॉन्ड वहां लगता है एन, जहाँ डबल बॉन्ड वहां लगता है इन, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड वहां लगता है आइन। सो यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल का मतलब आइन, यानी कि 2 कार्बन। 2 का मतलब ईथ, और पीछे क्या लगेगा? आइन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इथाइन। अगेन सम अदर एग्जांपल। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। यहाँ पर बच्चों कार्बन कितने हैं? 3। मेथ, एथ, प्रोप। क्या लगा देंगे हम यहाँ पर? प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन, तो प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। नाउ वी आर टेकिंग सम अदर एग्जांपल। CH3, CH2, C डबल, नो ट्रिपल बॉन्ड, CH। बेटा यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 4। 4 में क्या होगा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट। और पीछे क्या लगेगा इसमें? आइन। तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। इज इट क्लियर? नाउ मैंने आपको पढ़ाया कि बेटा एल्केन क्या होते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्रुप होता है। वो कैसे बनता है? अगर एल्केन एक हाइड्रोजन रिलीज कर दे तो वो क्या बन जाएगा? CnH2n+1। मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया। जब एक हाइड्रोजन कम हो गया तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यानी कि सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। बेटा इसका नाम होता है एल्काइल। एल्काइल ग्रुप, दिस इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। दोबारा बोल रहा हूं मैं। एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और अब इसको कहा जाएगा एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH4। इज इट क्लियर? अगर मैं मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो बन जाएगा मिथाइल। मिथाइल को हम क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो इथाइल। बेटा
इथाइल का फॉर्मूला, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, तो इथाइल का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C2H5। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यहां पर ये ई नहीं आएगा लास्ट में, प्रोपाइल। प्रोपाइल का मतलब यहां पर कितने हैं, 3 कार्बन होंगे, यानी कि C3H7 सिंगल बॉन्ड। बेटा सिंगल बॉन्ड लगाना जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर फ्री है। आई थिंक कि आपको ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल समझ में आ रहे होंगे। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। नाउ ब्यूटाइल। बेटा ब्यूटाइल कितना हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C4H, H कितना कर दे हम लोग, 9, C4H9, क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। बेटा पेंटाइल कितना हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C5H11। नाउ हेक्साइल, हेक्साइल क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C6H, कितना होगा, 13। सो हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए एल्काइल ग्रुप के, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि ये बहुत यूज होता है। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। अब आप लोग देखेंगे कि एल्कोहल ग्रुप क्या था। एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप था सिंगल बॉन्ड OH। पहले मैं आपको सिखा दूं कॉमन नेम्स। देखिए एक कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे लिख रहा हूं, CH3, CH2, CH2, CH3। ये देखो हम एक साथ लिख सकते हैं, अच्छा एक साथ इनको। आपको लग रहा होगा कि इसमें गैप है, तो गैप भी मैं खत्म कर देता हूँ। CH3, CH2, CH2, CH3, गेटिंग दिस। अब आप देखिए ये एक कैसी चेन है, एक स्ट्रेट लाइन में है ये। अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बेटा जब एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इसका नाम क्या होगा, इसमें कितने हैं कार्बन, इसमें कार्बन है 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बट कौन सा ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ये है कॉमन नेम, इनको हम आईयूपीएसी नेम नहीं बोलते हैं। नॉर्मल कब लगाते हैं, जब एक स्ट्रेट कार्बन की चेन बनती है, जब कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब आप देखिए ये फॉर्मूला है ब्यूटेन का, बट सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, तो उसको हमने नाम क्या दिया, नॉर्मल ब्यूटेन। देखिए अब यही 4 कार्बन एटम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं।
सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर तीन आएंगे, यहाँ पर तीन आएंगे, और यहाँ पर भी तीन आएंगे। टोटल कितने हो गए? C4H। कितना होंगे बताइए काउंट करके? C4H10। और C4H10 इसका फॉर्मूला होता है एल्केन का। कौन सा एल्केन? इसमें है चार कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। बट कौन सा ब्यूटेन? इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। तो आपको बता दूं मैं, जहां बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो तो नॉर्मल ब्यूटेन, और जहां पर तिराहा बन रहा हो, तिराहा जानते हैं ना, टी पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। जहां तिराहा बनेगा यानी कि टी पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे? लिख देंगे हम लोग आइसो। तो उसको हम बोलेंगे आइसो ब्यूटेन। नाउ वी आर गोइंग टू सी some more examples. CH3, single bond, CH, single bond, CH3, single bond, CH3। बेटा इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर ये क्या बन रहा है? ब्यूटेन। बट यहाँ पर क्या बन रहा है? तिराहा, टी पॉइंट। तो उसको हम बोल देंगे आइसो। मैंने आपको बोला, जब लॉन्ग चेन हो तब क्या लगाते हैं? नॉर्मल। जब टी पॉइंट हो, तिराहा बन रहा हो, then लगाएंगे आइसो। और जब चौराहा बन रहा हो तो उसको लगाएंगे हम नियो। वी आर टेकिंग सम मोर एग्जांपल। CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ भी आप देखिए तिराहा बन रहा है। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? पेंटेन। पेंटेन। सिंस यहाँ पे एक टी पॉइंट है, और यानी कि मतलब तिराहा, तो उसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। बेटा ये क्या होता है? ये है हमारे, ये आईएफपीसी नेम नहीं कहलाते, इनको हम बोलते हैं कॉमन नेम्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन नेम्स। नाउ सिमिलरली we can take another example. CH3, single bond CH, single bond CH2, single bond CH2, single bond CH3। यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3। अब यहाँ पर कितने हो गए? 6। तो हेक्सेन क्या बन रहा है यहाँ पर? तिराहा। तो हम क्या बोलेंगे? आइसो हेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा आइसो हेक्सेन। नाउ हमने एक एग्जांपल लिया, सी, 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 CH3, 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 CH3। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। पेंटेन। बट यहाँ बन रहा है चौराहा, तो उसको हम बोलेंगे नियो पेंटेन। तो बेटा जहां पर बनती है लॉन्ग चेन वहां पर नॉर्मल, और जहां पर बनता है तिराहा वहां पर आइसो, जहां पर बनता है चौराहा वहां पर हम उसको बोलेंगे नियो। एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3, C, CH2, CH3, CH3,
CH3। इसमें टोटल कितने हैं? इसमें है 5, सॉरी 6 है। हो जाएगा इसका हेक्सेन और नियो हेक्सेन, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? चौराहा बन रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम्स, या यूपीएससी नेम नहीं है, ये क्या है? कॉमन नेम्स है। इज इट फाइन? कॉमन नेम्स में हम नॉर्मल, आइसो, नियो का यूज करते हैं। नाउ IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। बेटा, नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो उसका पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CH3, CH, CH2, CH, CH3। एक ऊपर भी लगा देते हैं हम लोग, CH3। एक यहां पर लगा दिया, CH3। देखिए, कितने भी हो कार्बन एटम, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम होता है सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करना। सबसे लंबी मीन्स हमें क्या, ऐसे चेन लेनी है, सिलेक्ट करना होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम हो। देख लीजिए आप, अगर हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, आपका मन है आप 5 इसको ले लीजिए, बात तो एक ही पड़ेगी। एक छूटेगा तो दूसरा आ जाएगा। इज इट फाइन और नॉट? प्लीज कंफर्म। और अगर आपका मन करता है तो 1 को आप इस पे लिख दीजिए, कैसे भी लिखो, खूब कोशिश कर लो, कार्बन एटम केवल 5 ही आएंगे मैक्सिमम। इज इट क्लियर? अच्छा, आपको पता है कि इसमें कितने हैं? 5 कार्बन एटम। इसमें कितने हैं? 5 कार्बन एटम। यहां पर सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन एटम पर CH3 अटैच है। तो देखिए, कहाँ का अटैच है? 2,3। कहाँ का अटैच है बच्चों? सॉरी, नॉट 3, एट 4। 2,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। मैंने बताया था ना आपको कि इसको हम क्या बोलते हैं? ये है, बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाई मिथाइल। चेन के अंदर कार्बन एटम कितने आ रहे हैं? केवल 5। तो हम लिखेंगे पेंटेन। दिस इज द IUPAC नेम। कैसे लिखते हैं? 2 मिथाइल आ रहे हैं, 2 का मतलब डाई। अगर 3 आते तो हम बोलते ट्राई, 4 आते तो टेट्रा। और दोनों मिथाइल कहाँ पर आ रहे हैं? एक तो आ रहा है सेकेंड कार्बन एटम पे, और एक आ रहा है फोर्थ कार्बन एटम पर, यानी कि 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। इज इट क्लियर? अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। नाउ आई एम डिलीटिंग दिस, आई एम टेकिंग सम अदर एग्जाम्पल। एक लिखा हुआ है C, 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 C एंड C।
यहां पर सिंगल बॉन्ड H3, यहां पर हो जाएगा H2, यहां पर हो जाएगा H, और यहां पर हो जाएगा H3, और यहां पर भी क्या होगा, H3। यहां पर हमें काउंटिंग करनी है। देखें कैसे काउंटिंग होगी। मैं एक बार इसको और लिख दूं। दो, हमने दो ले ली एक जैसे। काउंटिंग करते हैं भाई। 1 2 3 4। एक बार यहां से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4। काउंटिंग हो गई। बट इससे सही काउंटिंग कौन सी है? करेक्ट। याद रखिएगा, हम काउंटिंग इस तरह करेंगे कि जो ब्रांच है वो हमको जल्दी मिल जाए। ब्रांच हमको जल्दी मिल जाए। यहाँ पर जो ब्रांच है वो कहाँ मिल रही है? थर्ड पर। इट मीन्स 3 मिथाइल। मिथाइल कहाँ लगा हुआ है? 3 पर। और यहाँ पर मिथाइल कहाँ लगा हुआ है? 2 पर। 2 मिथाइल। तो आप देखिए कि ब्रांच जल्दी कब मिल रही है? सेकेंड वाली काउंटिंग में। इट मीन्स ये जो हमारा काउंटिंग का मेथड है सेकेंड वाला, वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला मेथड हमारा सही नहीं है। इज इट क्लियर? तो हमने क्या सीखा कि IUPAC नेमिंग करते समय हमें कार्बन एटम्स की चेन को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करते समय हमें इस बात का याद रखते हैं कि चेन लॉन्गेस्ट हो और जो ब्रांच आए वो सबसे पहले आ जाए। तो सबसे पहले आ रही है सेकंड वाले में। अब इसका हम नाम लिखते हैं कि आखिर इसका नाम होगा क्या। देखते हैं भाई। 2 मिथाइल बेटा, 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 4। 4 में क्या लगाते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। 2 मिथाइल ब्यूटेन। This will be the IUPAC name. I hope the concept is clear. To clear the concept, I will select many more examples. Now, I'm taking example CH3, C, CH3, CH, CH3, CH3, CH3। एंड अब इसका हमें क्या करना है? IUPAC नेम बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर दिया भी कॉपी। दोबारा। कॉपी नहीं हुआ अभी। तो देखिए, ये दो चेन है, मतलब एक ही जैसे दो स्ट्रक्चर है। हम सीखेंगे या फिर काउंटिंग कैसे करें।
लेट्स सी 1 2 3 4 एक बार 1 2 3 4 हमने यहाँ पर काउंटिंग की। दो मेथड है हमारे करने के। अगर मैं फर्स्ट वाले का नाम लिखूं तो क्या आएगा 2 2 3 मतलब मिथाइल कहाँ कहाँ पर है। दो मिथाइल तो 2 पर लगे हैं, एक मिथाइल 3 पर है। तो मिथाइल कितने हैं ट्राई 2 2 3 ट्राई मिथाइल। 4 कार्बन एटम है चेन में। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन नाम क्या हो जाएगा इसका 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। अब एक बार हम इसका नाम देखते हैं। 2 पर है एक 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए दो बच्चों ने अलग अलग इसका आईयूपीएसी नेम लिखा। एक ने लिखा मेथड फर्स्ट से और दूसरे ने लिखा मेथड सेकंड से। दोनों में सही कौन सा है तो आपको बता दूं मैं। इनका सम देखते हैं हम लोग। सम इनको बोलते हैं लोकेंट्स। क्या बोलते हैं इनको लोकेशन होता है ना लोकेशन। लोकेशन से बनता है लोकेंट्स। तो लोकेंट्स यहाँ पे कितना है 2 + 2 + 3 इट मीन्स 7। यहाँ पर लोकेंट्स कितना है 3 + 3 + 2 यानी कि 8। बेटा हम उसको लेते हैं जहां पर लोकेंट्स का सम मिनिमम आए। यानी कि जो सही मेथड है वो ये वाला है, ये वाला नहीं है। इज इट क्लियर। जब आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि लोकेंट्स का सम छोटा आना चाहिए। ओके तो टू क्लियर द कॉन्सेप्ट we will take many more examples. Now we are taking one example CH3 CH2 CH CH3 CH3। Now इसका हमें क्या करना है नंबरिंग करनी है। तो यहाँ तो एकदम क्लियर है आपको कि गारंटी से हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 क्योंकि अगर यहाँ से करेंगे तो हमें सेकंड पोजीशन में मिल जाएगा मिथाइल। नाउ उसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इस पर मैंने लगा दिया CH3। तो बेटा डेफिनेटली हम लोग काउंटिंग कहां से करेंगे लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6। हमारा पर्पस क्या है कि लंबी से लंबी चेन का सिलेक्शन हो और जो भी ब्रांच है वो जल्दी आ जाए। तो ब्रांच जल्दी कब आएगी जब हम काउंटिंग लेफ्ट से करेंगे। अब इसका क्या हो जाएगा 3 मिथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन क्योंकि चेन में कार्बन एटम कितने हैं
6. So 3 methyl hexane. Now one example, CH3 C CH2 CH3 CH3 CH3. यहां पर हमको काउंटिंग करनी है, तो बेटा आपकी मर्जी है. 1 2 3 4. इज इट क्लियर? आपका मन है 1 यहाँ पे मत लिखो तो 1 यहाँ पे लिख लो, ये भी चलेगा. आपका मन है 1 यहाँ पे लिख लो तो भी चलेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. कोई भी पोजीशन लो, हमेशा सेकंड कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप आपको मिल रहे हैं. तो देखिए क्या हो जाएगा इसका. 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन. 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन. नाउ बेटा एक एग्जांपल और. सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी. H3 H and H3 H3 CH3 CH3 CH3. नाउ काउंटिंग कहां से होगी हमारी? लेफ्ट से. 1 2 3 4. हमारे पास 3 ब्रांच हैं, 3 मिथाइल लगे हुए हैं. 2 मिथाइल का लगे हैं 2 पर, तो 2,2. और तीसरा मिथाइल का लगा है 3 पर. टोटल मिथाइल कितने? 3. तो हो जाएगा ट्राई मिथाइल ब्यूटेन. इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म. बेटा अगर इसका हम अभी कॉमन नेम लिखते तो कॉमन नेम क्या होता? इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? या भी कॉमन नेम छोड़िए इसका, आइयो पेज कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, CH3 CH CH CH2 CH3. here CH3, here C2 H5. ये लिखा हुआ है. अब क्या करें हम लोग, कैसे निकालें? हम नेमिंग करेंगे. 1 2 3 4 5. ओके. नाउ इसका अब देख रहे हैं कि 2 पर तो है मिथाइल और 3 पर है इथाइल. 2 पर क्या है? मिथाइल. और 3 पर क्या है? इथाइल. डिक्शनरी में अल्फाबेट्स में इथाइल पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा. तो सही तरीका इसका लिखने का होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल. हाउ मेनी? पेंटेन, क्योंकि इसमें 5 हैं कार्बन एटम. 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन. इज इट क्लियर? नाउ बेटा nomenclature of alkenes and alkynes. Nomenclature of alkenes and alkynes.
एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, लेट्स सी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बिल्कुल बीच में है, तो हम काउंटिंग कहीं से भी कर दे, 1 2 3 4। बेटा काउंटिंग कहीं से भी कर दो, हमेशा डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है। आप लेफ्ट से करोगे देन फिर भी 2 और 3 के बीच में, राइट से करेंगे काउंटिंग तब भी जो डबल बॉन्ड है वो 2 एंड 3 के बीच में आएगा। नाउ इसका नेम क्या होगा? देखिए इसके नेम लिखने के दो मेथड है। कैसे? टू ब्यूटीन, टू ब्यूटीन मतलब ये जो इन है ना, इन, इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो हमको ये पता चलता है कि जो डबल बॉन्ड है वो कहां पर है? सेकेंड कार्बन एटम पर, सेकेंड और 3 के बीच में। याद रखिएगा, अगर कार्बन एटम है 2 और 3 के बीच में तो हम छोटे वाले नंबर को लिखते हैं 2 ब्यूटीन। और इसका अच्छा तरीका, ब्यूट टू इन, जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तो इस तरह से लिखा होता है, ब्यूट टू इन। मतलब बिल्कुल क्लियर है, जो इन है डबल बॉन्ड तो सेकंड कार्बन एटम पर है। 10th क्लास में 2 ब्यूटीन लिखते थे। नाउ CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम? 1 2 3 4। बेटा रूल होता है कि काउंटिंग हम वहां से करेंगे जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए। तो डबल, यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले कब मिलेगा? जब हम काउंटिंग राइट से करेंगे। तो मैंने यहाँ पर काउंटिंग राइट से की है। नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, या फिर ब्यूट 1 आइन। बेटा कार्बन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है? 1 और 2 के बीच में। तो नंबर हम कौन सा यूज करेंगे? छोटा नंबर, यानी कि 1। आई होप इट इज क्लियर। श्योर। नाउ another example, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर क्या होगा भाई? काउंटिंग करेंगे हम 1 2 3 4। क्यों काउंटिंग की मैंने राइट से? क्योंकि डबल बॉन्ड जल्दी कब आएगा? जब हम काउंटिंग राइट से करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटीन। इज इट क्लियर? 1 ब्यूटीन। नाउ another example, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? राइट से, 1 2 3 4। इट मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन इसका नाम हो जाएगा। नाउ CH3 CH, डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए यहाँ पर तो डबल बॉन्ड
बिल्कुल बीच में है, तो काउंटिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4। इट मीन्स जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 2 ब्यूटीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। एक एग्जांपल और देते हैं हम लोग, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड और सिंपली CH3। यहां पर कहीं से भी काउंटिंग कर दो, लेफ्ट से राइट से, 1 2 3 4, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 2 2 ब्यूटाइन। इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 ब्यूटाइन, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में है। जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें हम ऐड करते हैं आयन। नाउ टेकिंग some more examples, if I take another example, CH3 CH C triple bond CH, and here CH3, beta, this is the structure. How to calculate 1 2 3 4? अब देखिए, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो तो है 1 और 3 के बीच में, और सॉरी 1 और 2 के बीच में। ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, 1 और 2 के बीच में। और एक मिथाइल अटैच है थर्ड कार्बन एटम पर, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल लिख दिया हम लोगों ने, फिर 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। दिस इज द IUPAC नेम। हेलो एल्केन्स, बेटा ये हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलोजन प्लस एल्केन्स, हेलोजन प्लस एल्केन्स। देखिए CH एंड सिंगल बॉन्ड Cl। आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह पर, एक हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर लगा हुआ है क्लोरीन। अगर यहाँ पे क्लोरीन नहीं होता तो उसका नाम क्या होता, मीथेन। बट यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लिखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे हम, क्लोरोमीथेन। बेटा इज इट क्लियर क्या, राजा बाबू? वो होता है इथेन, 2 कार्बन वाला इथेन। याद आ गया, सिंगल कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे हम, मीथेन। और अगर डबल कार्बन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इथेन। देखिए ऊपर वाले में मैंने लगाया क्लोरीन, तो मैं इसमें लगा देता हूं ब्रोमीन, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। इट इज ब्रोमो इथेन। नाउ वी आर टेकिंग some more example.
सी 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 एच 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 एंड दिस इज सी एल। बेटा अब यहां पर हम काउंटिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है, जल्दी मिलता है, वहां से हमेशा काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो बेटा जब 3 कार्बन होते हैं तो हम क्या लगाएंगे? प्रोपेन। तो उसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगेन सी सी सी। यहां पर हम लोगों ने क्या किया? हाइड्रोजन हमने ऐड किए। इस हाइड्रोजन को मैं हटा के Cl कर देता हूं। नाउ काउंटिंग आप लेफ्ट से करेंगे तब भी क्लोरीन सेकंड पर आएगा, राइट से करेंगे तब भी क्लोरीन सेकंड पर आएगा। तो आप इसकी काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो बेटा इसका नाम हो जाएगा, क्लोरीन कहाँ पे लगा हुआ है? 2 पर। तो हम बोलेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट से करेंगे काउंटिंग या फिर राइट से करेंगे, क्लोरीन की पोजीशन 2 पर ही आ रही है। तो और जब क्लोरीन बिल्कुल फर्स्ट वाले कार्बन पे ऐड है तो हमेशा काउंटिंग हम यहीं से करेंगे जहां पर क्लोरीन ऐड है। So there are two types of chloropropane. One chloropropane and the other is 2-chloropropane. So these are the isomers. ये दोनों क्या है? Isomers है। Now I will ask the name and the students will reply. H H H H I H H H। मैं कैसे ऐड कर देता हूँ? बी आर, कभी Cl, कभी आई। तो उसका रूल तो होगा ना। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन्स। हेलो का मतलब हेलोजन, और हेलोजन कौन से होते हैं? ये एलिमेंट। इसका ये सी कैपिटल कर दो। These all elements are known as हेलोजन। तो उसमें से हम क्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, किसी को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो बेटा इसका नाम क्या होगा? 2 आयोडो 2 आयोडो प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका? 2। तो we are taking one more example. C C C H H H H H
H H and this is Br. बताइए इसका नेम क्या होगा? वन ब्रोमो प्रोपेन. Very good. One, two, three. So its name would be one bromo propane. Is it clear? Please confirm. Okay. So I hope the concept is clear. Now we are studying alcohols. Alcohols. Alcohols are also known as alkanols. Alkane प्लस इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑल. एल्कीन प्लस इसमें हम ऐड क्या कर देते हैं? ऑल. तो ये क्या बन जाएगा? एल्केनॉल. एल्केनॉल. देखते हैं कैसे. बेटा आपको पता है कि अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड OH. क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड OH. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल. नाउ CH3OH. बेटा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मीथेनॉल. क्या नाम होगा इसका? मीथेन ऑल. तो इसका नाम हो गया मीथेनॉल. इज इट क्लियर? एंड CH3 CH2OH. बेटा इसमें कितने हैं? 2 कार्बन. 2 का मतलब ईथ. इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल. अब आप देखिए CH3 CH2 CH2OH या फिर CH3 CH और यहां पर हमने OH लगा दिया और CH3. बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर्मूला तो दोनों का सेम है. सबका फॉर्मूला सेम है. डिफरेंस क्या है दोनों में? गुड. सो बेटा यहां पर फंक्शनल ग्रुप कहां पर है? फर्स्ट वाले कार्बन पर. 1 2 3. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल. प्रोपेन ऑल. प्रोपेनॉल. OH लगा कहां पर है? 1 पर. तो इसको बोल देंगे हम 1 प्रोपेनॉल. इसका नाम क्या हो जाएगा? काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं आप लोग. 1 2 3. इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल. नाउ एल्डिहाइड. एल्डिहाइड. बेटा एल्डिहाइड का नाम होता है एल्केनल. एल्केनल. अगर OL था तो वो एल्कोहल था. अगर AL है अल तो होगा अल्डिहाइड. इज इट क्लियर और नॉट? एल्डिहाइड में हम एल्केन के पीछे अल लगा देंगे. AL. तो वो क्या बन जाएगा? एल्केनल.
नाउ HCHO, दिस इज द HCHO। तो बेटा इसमें केवल एक कार्बन एटम है, इसमें क्या है, केवल सिंगल कार्बन एटम। सिंगल में लगाते हैं मीथ, तो हो जाएगा मीथेनल। इसका नेम क्या हो जाएगा, मीथेनल। बिल्कुल इसी प्रकार CH3CHO। बेटा इसमें कार्बन कितने हैं, 2। 2 का मतलब नो नो, इथेनल, या इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। अब CH3CH2CHO, बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। वेरी गुड। तो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। नाउ बेटा वी आर सीइंग कीटोन्स, और एल्केनोन्स। बेटा देख रहे हैं अब, ओन्स, ये वाला, ये हम पीछे लगा देते हैं, एल्केन के पीछे ओन्स। तो देखेंगे हम लोग इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब कार्बन की 2 वैलेंसी अभी ऑक्यूपाइड हो गई और 2 वैलेंसी रह गई है, तो आप ऐसे बॉन्ड बना दीजिए। ये क्या कहलाता है, कीटोन। दिस इज कीटोन ग्रुप। नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड O। तो बेटा देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। इस कंडीशन में इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कीटोन। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नोन, प्रोपेनोन। इज इट क्लियर, प्लीज कंफर्म। सिमिलरली CH3 CH2 CH3 double bond O, its name would be meth 8 prop bute, butanone, butanone. Now another example, CH3 CH2 CH2 C CH3, and here डबल बॉन्ड। तो बेटा जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5। नाउ अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पेंटेन नो। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पेंटेन नोन। वेरी गुड। अब देखिए मैंने यही लिखा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड O। बट यहां पर अब मैं अलग लगाऊंगा, इसको हम चेंज कर देते हैं, CH2, और इसका हाइड्रोजन
हटा देते हैं। डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम काउंटिंग कहाँ से करें, लेफ्ट से या राइट से, करके देखते हैं। 1 2 3 4 5। हमने काउंटिंग की लेफ्ट से, हम करेंगे टू राइट से। 1 2 3 4 5। आप देखिए कि चाहे काउंटिंग लेफ्ट से करो, चाहे काउंटिंग राइट से करो, कीटोन ग्रुप कहाँ आ रहा है, थर्ड कार्बन पर, यानी कि आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्री प्रोपेनोन। प्रोपेनो। ओके, इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म।